इससे पहले के जो 4 एग्जाम्पल हैं वो इतने प्यार से उड़ा दिए हमने। तुमने बहुत सारी कमेंट की, भाई मज़ा आ गया। अगर जिसे नहीं समझने मेरे से पढ़ने, प्ले लिस्ट में घुस जाया करो, मेरी प्ले लिस्ट में। बिल्कुल ठीक जगह आए हो तुम क्वेश्चन के लिए। बाबा सब जानता है, बाबा सब जानते हैं भैया सॉल्यूशन। तुम्हें कहाँ दिक्कत आ रही है? अगर समझ में आ जाए तो एक जोड़े कपड़े, एक मीठे का डिब्बा, ठीक है ना। मुझे नहीं चाहिए मुझे चाहिए सिर्फ तुम्हारा प्यार। कमेंट चाहिए भर भर के, कमेंट एंड सब्सक्राइब, ठीक है। 2 मिनट में सवाल ख़त्म कर रहा हूँ। सबसे पहले कोने में को आ जाओ। कोने में तो हम हैं, ये लो। फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अभी देखो भैया, ये कौन सा एक्सिस है? ये एक्स है ये, और ये है वाई एक्सिस। तो तुम्हें वाई एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लेना है, जैसे सपोज करो अगर मैं एक पॉइंट डालूँ यहाँ, ये वाले पॉइंट, तो ये हो जाएगा 1 0, ठीक है दोस्तों। आगे डालूँ तो 2 0, ठीक है। अगर मैं इस पर डालूँ तो ये हो जाएगा पॉइंट 0 1, ये हो जाएगा 0 2। ये तो समझ में आ रही है। इस वाले पे तो y की वैल्यू 0 है, और y एक्सिस पे जो है x की वैल्यू 0 है। तुमने देखा होगा 0 1 0 2, यहाँ पे होगा 0 3। तो यानी जितने भी पॉइंट होंगे ना y एक्सिस पे, वो ऐसे होंगे 0 इंटू वाई। पहला वाला पॉइंट होगा ये 0, और y की वैल्यू कुछ भी, 1 2 3। समझ में आ गई बात? ठोको ताली अगर समझ में आ गई हो तो सबसे पहले हमारा काम क्या है जिंदा? लेट द पॉइंट। सबसे पहला हमारा काम है लेट द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। हमने एक वाई एक्सिस पर पॉइंट मान लिया बी 0 वाई, कॉमन पॉइंट मान लिया। अब उन्होंने क्या कहा कि एक पॉइंट है वाई एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे एक पॉइंट हैगा भैया। उसकी जो डिस्टेंस है ना, विच इज़ इक्वी डिस्टेंस, बराबर है दूरी। बराबर दूरी है किस किस से? फ्रॉम द पॉइंट, इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से। उनका कहने का मतलब है कि एक पॉइंट है हमारा पी, इसकी ए से भी इस वाले पॉइंट से बराबर दूरी है, और बी से भी, बी -4 3। ये और ये बराबर हैं, ये करके दिखाओ, पिरामिड बनाओ, ठीक है। अब बराबर हैं, देयरफॉर बराबर होने का क्या मतलब है? ये पॉइंट पी है, पी ए बराबर पी बी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन से अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन क्या कह रही है कि ये दोनों बराबर हैं। अब जब दोनों बराबर हैं तो पी ए कैसे निकलेगी? डिस्टेंस फार्मूले से। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला होता है, ले भैया ये ले भैया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब तो मैं ऐसा समझा रहा हूँ कि तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती भाई। जब मैं समझाता हूँ तो सिर्फ मैं, तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चनों में। x2 देखो, अब x2 पे x2 के चक्कर में मत पड़ो, पी ए निकालना। इधर को आ जाओ बस, इन दो पॉइंटों के बाद चलिए। तो इसका पहला वाला उठा दो 6। अगर तुम x2 पे x2 देखते रहेगे ना तो इन्हीं देखते रह जाओगे बस। 6 में से इसका पहला वाला घटा दो, प्लस 5 में से इसका बाद वाला घटा दो। अब इधर को आ जाओ, -4 में से 0 घटा दो। ये लो भैया, अब बताओ, तुम्हें बिल्कुल सोचना नहीं पड़ा। 3 में से y घटा दो, वरना क्या है ना, सोचने के चक्कर में सारा हिसाब खराब हो जाए। ये कितना हो जाएगा? 36 प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर, रूट मत बोल जी, ये हो जाएगा 16 प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। जब रूट देखो तो दोनों तरफ क्या करते हैं फिर? रूट गायब करने के लिए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 36 माइनस 5 माइनस वाई। स्क्वायर करने पर रूट गायब हो जाता है, ध्यान रखना इस बात का। बत्ते बना कर डाल लो इसे, यहाँ लिख दो ऑन स्क्वायरिंग, क्योंकि उसे पता भी तो चलना चाहिए हमने क्या कर दिया। हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है दोस्तों। अब इसे खोल दो जल्दी से। अब इसको और इसको एक तरफ रखो यार, क्यों ड्रामा करना बार बार। इस वाले को इधर लाओगे तो माइनस में नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब इसको 36 माइनस 16 कर दो, या सब एक तरफ ही ले आओ। चलो पहले बाद में करेंगे। ये हो जाएगा 25। ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना आता है तुम पे? ले यहाँ को लिख दो मैं कोने में को। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो जाएगा 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। ये भी चीज़ समझानी पड़ेंगी ना, तो मैं तो बस समझा दिया तुम्हें मैंने तो। सवाल 2 4 6 बच्चों जैसी चीज़ है। इधर हो जाएगा माइनस का 20। ये हो जाएगा देखो 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y माइनस 9। अब साइन चेंज हो जाएंगे, बाहर जो है ना
जब बाहर माइनस का, इसका भी इधर को ले आओ, इसे इधर को ले आओ तो ये 20 हो जाएगा प्लस का, इधर 0 बचेगी। जब बाहर माइनस होता है अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। इससे ये ख़त्म करो, ये हो जाएगा 25 माइनस 9 माइनस 10y प्लस 6y प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। ये थोड़ा सा यहाँ को आ जाओ ज़रा, तो ये हो जाएगा 25 और 20 45 और 6 45 6 51 होते हैं शायद। 25 और 20 45 और 45 और -3 45 -3 42। ये आ जाएगा -10y और ये, अबे यार ये 6y है, पागल हमने गलती कर दी बहुत बड़ी वाली। तो ये हो जाएगा 25 और 20 45 में से 9 गए, 9 और 5 14, 9 से कितना हो जाएगा 9 6 15 36 -10y प्लस 6y इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 36 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। 4y बराबर 36, y बराबर 36/4 यानी कि 9। y की वैल्यू आ गई 9। देयरफॉर पॉइंट क्या माना था हमने 0y, तो देयरफॉर पॉइंट क्या होगा 0 9। तो एंड में क्या लिखोगे, देयरफॉर द पॉइंट ऑन y एक्सिस, यहाँ लिखना द पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0 9। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अब मुझे क्या चाहिए सबसे पहले, जिंदा कमेंट। जिंदा कमेंट कर दिया ना, कमेंट नहीं किया तो धोखा कर दोगे। अभी ध्यान बता रहा हूँ, पहले सब्सक्राइब मार दो जल्दी से एकदम।